हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग एक न्यू बिगनिंग के साथ है, एक नए माइंडसेट के साथ फ्रेश होके बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। यहाँ पे हमारे जो एंजल्स है, हमारी पोनीज़ है, वो भी रेडी हो गई है, ठीक है, आपके साथ रीडिंग के लिए। ये भी अपनी रीडिंग देखने आई हैं बेसिकली। सो आप जो भी लोग अपने पर्सन की रीडिंग देखने के लिए आए हैं, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, ठीक है। आप कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल सभी राशियाँ यहाँ पे इनवाइट है, दिल से इनवाइटेड है। जितनी भी हैवी एनर्जी अगर आप फील कर रहे हो, अगर आप बेचैनी फील कर रहे हो, तो कमेंट्स में आप लिख देना आई एम रेडी टू रिसीव। क्योंकि जब आप रिसीव करोगे तभी तो आप सरेंडर करोगे, है ना। रिसीविंग एनर्जी में आ जाओ, सरेंडरिंग एनर्जी में आ जाओ। देखना आपके आसपास का पूरा माहौल, आपके आसपास का पूरा ऑरा ही चेंज हो जाएगा। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आपको परेशान कर रही हैं, वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं डिज़ोल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग हम देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स को। इनोसेंस, नथिंगनेस, द आउटसाइडर, ठीक है। नथिंगनेस और आउटसाइडर। सॉरो, ये कार्ड ना जब रीडिंग स्टार्ट हो रही थी उससे पहले भी आ ही गया था। और जैसे कि ना कोई कोई कार्ड जैसे होते हैं कि अपने पास बुलाते हैं, ये वैसा ही कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी है स्ट्रेस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पार्टिसिपेशन, हमारे पास आ गया है द माइजर। उसके बाद आ गया है सिजोफ्रेनिया, ठीक है। माइजर आ गया है, सिजोफ्रेनिया। यहाँ पे आ गया है कंडीशनिंग। यहाँ पे आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपके ना कार्ड्स है। और हमारे पास बॉटम में आ गया है स्लोइंग डाउन। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं आपके लिए काम करेंगी। पहली चीज़ यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है, सबसे पहले जो इनोसेंस का कार्ड आया ना, वो एक गजब की कहानी बता रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप इस रिश्ते में जो हो रहा है ना, इस रिश्ते की जो रियलिटी है उसको कबूल नहीं कर पा रहे हो। आपको आपके पर्सन का जो नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन का जो सेपरेशन है, जो इस पर्सन का जो बदला बदला अंदाज है ना, पहले तो लिख दो चेंज। जो इस इंसान में चेंज आ गया है, क्योंकि ये वही इंसान है। अगर आप चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो, आपके पर्सन का जो बर्ताव है उससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो, तो कमेंट्स में लिख दो चेंज। ये जो चेंज है ना, आप कहीं ना इसको समझ नहीं पा रहे हो। आपको ये चेंज, आपके पर्सन का जो बदला हुआ बिहेवियर है, आपके पर्सन की जो बदली हुई पर्सनालिटी है, आपके पर्सन का जो बदला हुआ अंदाज़ है, आपको ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है।
इस समय आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका सोचो एक दिमाग एक बलून की तरह है जो कभी भी फट सकता है, जो किसी भी बात पर फट सकता है। आपके अंदर की एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी हो रखी है इस समय कि थोड़ा भी कोई कुछ कह देना आपको, थोड़ी सी भी कोई बात हो जाए, किसी से थोड़ी सी भी बहस हो जाए, किसी से थोड़ी सी भी अनबन हो जाए तो आप फट पड़ोगे। जी हाँ, किसी से थोड़ा सा भी अगर मनमुटाव या फिर तनाव हो जाए ना, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि देर नहीं लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, देर नहीं लगेगी, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें बॉदर कर रही हैं इस समय। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आप चाह रहे हो लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है। छोटी छोटी बात पे आपको आज रोना आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया, आप हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा पर्सनली ले रहे हो, बहुत ज़्यादा। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है, अगर आपके साथ यही इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो तो कमेंट में लिख देना इमोशनल। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है इनोसेंस का। ठीक है, इनोसेंस का कार्ड आया है। इसका मतलब साफ है, आप चाहे कितना भी किसी पे गुस्सा हो लो, आप चाहे कितना भी रो दो, यहाँ पे आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि कहीं आपके पास कोई बैठ जाए, कहीं आपसे कोई प्यार से बात कर ले, कहीं आपसे कोई 2 पल हंस के बात कर ले, कहीं आपसे कोई थोड़ा सा फ्रेंडली होके बात कर ले, है ना। क्योंकि मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपका दिल बहुत साफ है। आप भले ही पीठ पीछे किसी की कुछ भी सोचो, आप सामने आकर बात यह है कि किसी के मुंह पे कड़वा नहीं बोल सकते। ये आपकी आदत है, किसी के मुंह पे कड़वा नहीं बोलोगे, चाहे आपको किसी ने कितना भी हर्ट कर दिया हो, चाहे आपको किसी ने कितना भी दिल दुखा दिया हो, चाहे आपका किसी ने कितना भी बुरा कर दिया हो, आप मुंह पर किसी को कड़वा बोलोगे ही नहीं। ठीक है, और आप उनको नुकसान पहुंचाओगे ही नहीं, चाहे कोई कितना भी बोल ले। ये चीज़ सामने आ रही है। और क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने ना कभी सोची नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ, आपने कभी सोची नहीं कि आप किसी का बुरा करो, आपने कभी सोची नहीं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाओ। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, वो ये है कि लोगों को आपके दिल का फ़ायदा उठाते हुए मैं देख रही हूँ। कोई भी कभी आपके सामने से आए, आपको तो यूँ लगता है ना कि मेरा दिल साफ़ है, अगर ठीक हूँ मैं, अगर मैं इनोसेंट हूँ, अगर मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो फिर मुझे भी कोई हर्ट ना करेगा, मुझे भी कोई बुरा फील नहीं कराएगा, मुझे भी कोई कुछ भी नहीं करेगा, मुझे भी कोई धोखा नहीं देगा, सब मेरे लिए लॉयल है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। यहाँ पे लोगों के एक्शंस की वजह से, लोगों के पीठ पीछे, मतलब सामने मियाँ मिट्ठू बनना और पीठ पीछे कुछ और, बहुत लोगों ने अपना फ़ायदा देखा है आपके साथ रहने के लिए। और मैं सही बता रही हूँ, ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके सीक्रेट्स कहीं नहीं जाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है, चाहे वो आपके पार्टनर भी हो, उनको पता है कि उनके सीक्रेट्स कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि उनकी चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं। ठीक है, उनको पता है कि आप किसी से ये चीज़ जाके बोलोगे नहीं। तो जब तक आप सफ़र, मैं आपको सही बता रही हूँ, आपकी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं, आप खुद इतना ज़्यादा सफ़र इसीलिए कर रहे हो, आपको खुद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ इसीलिए पहुँच रही है क्योंकि आप लोगों को ना वो जैसे हैं, जैसा वो आपको दिखा रहे हैं वैसे नहीं देख रहे हो।
आप अपनी नज़र से लोगों को देख रहे हो और अपनी नज़र से आप किसी कीड़े को या फिर किसी ऐसे जानवर को जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो अपने पे आ जाए तब आपको बहुत ज़्यादा आप सोचने पे मजबूर हो रहे हो। ये रियलिटी है कि नहीं? तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर जब कोई खरा नहीं उतर रहा, आपको वो चीज़ तकलीफ़ दे रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार जब वो चीज़ हो नहीं रही है, वो चीज़ आपको बुरा फील करवा रही है। लेकिन असल में तो चीज़ यही है कि आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। सबसे बड़ी आपके लिए एक मैसेज है एक्सेप्टेंस। जो चीज़ है वो है। आप कोशिश कर रहे हो लोगों के बीच में और अपने बीच में जो गैप है ना उसको कम करने की। मान जाओ जो चीज़ है वो है, ठीक है? लिख दो कमेंट सेक्शन में एक्सेप्टेंस, ठीक है? रियलिटी को देखना सीखो। नथिंगनेस। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा लोगों से उम्मीद कर रहे हो, उन लोगों से उम्मीद कर रहे हो जो आपको अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, उतना ही आप पावरलेस होते जा रहे हो। उतना ही मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके और लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। जो भी आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो अपॉलॉजी आएगी, वो अपॉलॉजी नहीं आ रही है। आप बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं आ रही है, इस वजह से आप क्लोजर नहीं दे पा रहे हो। इस रिलेशनशिप का भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जो चीज़ इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ नहीं आ रही है, इसीलिए आपको क्लोजर नहीं मिल पा रहा है। आप जो चीज़ भी इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ बिल्कुल नहीं हो रही है, इस वजह से आपको क्लोजर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से आपको लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। आपको लगता है कि आपका प्रेजेंट बहुत डार्क है। आपको ऐसा लगने लगा है कि कभी भी कोई आपको प्यार नहीं करेगा, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे ना। मैं आपको बता रही हूँ, इस मंथ में या पिछले मंथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फ्रेंडशिप में भी बहुत ब्रेकअप हुआ है। अगर ऐसा है तो लिखो ब्रेकअप। फ्रेंडशिप्स में, रिश्तेदारियों में, कलीग्स के साथ भी अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। इवन आपने अगर किसी का कुछ नहीं भी किया ना तो भी यहाँ पे अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। इवन आपने किसी को कुछ बोला भी नहीं ना तो भी यहाँ पे अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। इवन आपने अगर किसी से कुछ मुंह खोल के बोला भी नहीं ना तो भी यहाँ पे अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि यहाँ पे अनबन हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सामने वाला के ठीक करेगा, पर ठीक नहीं हो रही है। लेकिन बहुत लोगों के केस में आप जाके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है तो लिखो मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे यही दिखाई दे रही है। आपके पर्सन और इस रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, है ना। इस सिचुएशन में मैं आपको देख रही हूँ कि नंबर 7 की एनर्जी आई है। नंबर 7 ना बहुत अबंडेंट नंबर है, बहुत अबंडेंट नंबर है। मतलब नंबर 7 एक ऐसा मास्टर नंबर है ना जो चीज़ें शुरू भी करवा सकता है, ठीक है, और आपको एक नए लेवल पे लेके जा सकता है। पर यहाँ जितना ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल देख रहे हो ना सिचुएशन को, ऐसा लग रहा है कि आपने खुद के ऊपर ही कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन ले ली है, जहाँ आपका माइंड और बॉडी बोल रहा है कि भागो भागो, निकलो निकलो, बहुत खतरा है, आग लगी आग लगी। आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से डरा रखा है। ऐसा लगता है कि आप 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं हो पा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप 1 मिनट के लिए भी काम नहीं हो पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप 1 मिनट के लिए भी हंस नहीं पा रहे हो खुलकर। 1 मिनट के लिए भी जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। 1 मिनट के लिए भी आप खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। 1 मिनट के लिए भी आपको लग नहीं रहा है कि चीज़ें ठीक है, चीज़ें सेफ़ हैं, ठीक है। चीज़ें ठीक हैं, चीज़ें सेफ़ हैं, ऐसा लग नहीं रहा है आपको। तो मैं ये सिचुएशन को देख के एक चीज़ बता सकती हूँ, ये जो कुछ भी है ना, जो आपको फ़ील हो रहा है, ये जो कुछ भी है जो आप फील कर रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई भी कांटेक्ट नहीं मिला है।
कुछ टाइम से आपको फील हो रहा है, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, यह एनर्जी में शिफ्ट इतना ज़्यादा टेंशन इसलिए दिखाई दे रहा है, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं हो रहा कि ये पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो प्रेजेंट है ना आपका, ये जो प्रेजेंट है आपका, जो आप फील कर रहे हो, वो एक अनजान इंसान ही आके दूर करेगा। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। आपके आसपास आपको हील करने के लिए, आपके आसपास आपको गाइडेंस देने के लिए ना, यूनिवर्स ने किसी पर्सन को ऑलरेडी भेज दिया है, और वो ये आपके पर्सन नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन नहीं है, वो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको आप मिल चुके हो, जिसको आप देख चुके हो, लेकिन आपकी नज़र में ना आपको ऐसा लगता है कि ये क्या है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपकी नज़र में आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब वो इनोसेंट है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं पता। लेकिन वो इंसान, चाहे वो किसी दोस्त, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहते नहीं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, है ना, तो नारायण मिल जाएंगे। तो वही चीज़ है, आपको पता भी नहीं है, जो आपके आसपास कुछ लोग हैं ना, आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ से मैंने चोट खाई है वहीं पे मुझे वही पर्सन आके अगर कर दे, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नथिंगनेस अभी आपको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, नथिंगनेस दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, एक बहुत बढ़िया चीज़ बता दूँ, वो ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है आपके साथ, वो आपको दुख इसलिए दे रही है, आपका दिल इसलिए तोड़ रही है, आपके अंदर सौरो इसीलिए है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आप मिल रहे हो ना इस समय, हर कोई ये बोल रहा है, भाई बहन तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो, ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो। लोगों को पता चल रहा है, लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपके आसपास की एनर्जी, ठीक है, लोगों को पता चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, लोग कहीं ना कहीं इस एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो इस पर्सन को लेके, क्योंकि ये सेम पर्सन है, ये एक लव मैरिज वाला सीन होने वाला था। साफ पता चल रहा है कि आपने इस इंसान के साथ ना लव मैरिज देखी है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ की सारी खुशियों को भूल गए हो, और इस चीज़ को लेकर आपने इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इतना बड़ा बना दिया आपने, आप अपने पास्ट को लेके भी रिग्रेट कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वही पर्सन है जिसने आपको लव मैरिज का सपना दिखाया है, ये वही पर्सन है जिसने आपको लिखते जाना, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रही है, अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो लिखते जाना कमेंट्स में। इससे पता है क्या होता है, आप अगर जर्नलिंग भी नहीं करते ना, अगर आप मेरे कमेंट्स में उस वीडियो के नीचे ही लिख के चले जाओगे ना, मैं सही बता रही हूँ, बहुत लोगों के कमेंट्स अभी भी मैं देखती हूँ, मैं पिन भी कर दूँगी। ये एक तरीके से ना रिलीज़ का काम करता है। लेट गो, आपने लिख दिया, आपने अंदर से निकाल दिया, लिख दिया, भूल गए, वो चीज़ें लेट गो होने लगती है, बहुत सुकून मिलता है। मेरा खुद ट्राई किया हुआ है, मैं आपको बता सकती हूँ। और फिर कमेंट्स भी मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, पीपल कम एंड वो शेयर करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस समय आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत सारे सपने दिखा के, बहुत सारे चीज़ें आपके मुंह से हाँ करवा के निकल गया है। देखो क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों में कन्विंस किया है। एक ये ही इंसान है, मैं आपको बता देती हूँ, एक ये ही इंसान है जिसकी वजह से आपने बहुत सारी ना को हाँ में बदला है। मतलब ये इंसान ना कन्विंस करने में ना, कोई चीज़ अगर कन्विंस करवानी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। आपके जो पर्सन है, अगर कोई चीज़ कन्विंस करवानी है,
ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। इनको पता है कि कोई चीज़ किसी के मुंह से हाँ कैसे करवानी है, ठीक है। इनको पता है कि किसी के मुंह से हाँ कैसे निकलवानी है। इनको पता है कि कहीं ना कहीं कैसे चीज़ें काम करेंगी। इनकी एनर्जी ऐसी है ना, बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी है, ही बच्चों वाली एनर्जी है देखा जाए तो, ठीक है। प्लेफुल एनर्जी है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जिस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत पैम्पर किया है, जिस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब इस इंसान को देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि इंसान प्यार में कभी भी गिव अप नहीं किए हैं आपके सामने, कभी नहीं किए हैं। ये हार मानने वालों में से नहीं है। एक चीज़ पे अगर ये स्टिक कर गए तो ये स्टिक करके ही रहते हैं। एक चीज़ में अगर ये अड़ गए तो ये अड़ कर ही रहते हैं। एक चीज़ में अगर ये डट गए तो ये डट कर ही रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ अगर इनके दिमाग में बैठ गई ना, उसको ये किसी भी तरीके से करेंगे। एक चीज़ इनके दिमाग में अगर रह गई ना, उसको किसी भी तरीके से ये परफॉर्म करते ही हैं, ठीक है, करते ही हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ पे ना, ये इंसान क्योंकि चला गया है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए हो। आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, क्योंकि ये इंसान पिछले 6-7 महीनों से या 6-7 सालों से ये आपके साथ अपनी पर्सनल चीज़ नहीं शेयर कर रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं आपको बता दूं, टॉरस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई और पाइसेस और सैजिटेरियस, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत डोमिनेंट है। आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या वाइस वर्सा आप भी हो सकते हो। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे इन्होंने ना बिना बोले, बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। बिना किसी कारण इस इंसान ने आपको एक तरीके से अपनी ज़िंदगी का जो एक्सेस है ना, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, इनकी प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है, इनके प्रोफेशनली क्या हो रहा है, सबसे ऊपर ये इंसान अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, ये इंसान अंदर से क्या चाहते हैं, ये इंसान अंदर से किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपसे छुपा रहे हैं। तो आपको फील हो रहा है जैसे इन्होंने एक दरवाज़ा है जो बंद कर दिया हो, ठीक है, और वो दरवाज़ा बंद करने के बाद ना ताला लगा दिया है और आपको अंदर की चीज़ें पता ही नहीं चल रही। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप बाहर से देखकर इमेजिन कर रहे हो ये कर सकते हैं पर्सन, ये कर रहा होगा, ये फील कर रहा होगा, अब अपने मन में ही खिचड़ी पका रहे हो। पर इस इंसान की तरफ से आपको जो सच्चाई है ना, जो ये पर्सन ही बता सकता है, आपकी जो मन की दुविधा है ना, जो ये पर्सन ही क्लियर कर सकता है। तो आप एक छोटे बच्चे की तरह वेट कर रहे हो बाहर कि कब ये पर्सन आएगा, कब ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट को तोड़ेगा, कब ये पर्सन मुझसे वही बातें बोल देगा जो मुझे सुननी है, कब ये पर्सन मुझसे वो सच बोल देगा जो मेरे मन में है, जो मुझे कहीं ना कहीं सुननी है, जो मेरा मन है, ठीक है, इनके मुंह से निकले, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ट्रैप हो रही है। आपके अंदर चीज़ें ट्रैप हो रही है, ठीक है। आपको इस बात की भी उम्मीद है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में फिर से वही इम्पोर्टेंस देंगे, और वही इम्पोर्टेंस देने के बाद क्या पता, ठीक है, क्या पता ये पर्सन एक गुड न्यूज़ लेके आए। आप तो यही चाहते हो ना, आप यही चाहते हो ना कि ये पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ दे। आप तो यही चाहते हो कि ये जो फेज़ है ना, वो एक, आप गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं, कमेंट्स में लिखो गुड न्यूज़। आप तो यही चाहोगे ना कि ये जो फेज़ है, ठीक है, ये जो फेज़ है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये जो फेज़ है वो कहीं ना कहीं मिस्टीरियसली गायब हो जाए। ये जो फेज़ है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि ये एक बुरा सपना था। क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ, आप इतने इनोसेंट हो कि आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका सल्यूशन क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स पे मैं बिल्कुल फोकस करूँगी, ठीक है। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं।
आपके पर्सन की फीलिंग्स पे मैं फोकस करूँगी। कुछ कार्ड्स लेते हैं। सीट बेल्ट बांध लो, ठीक है। पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। सीयर, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम देखेंगे इस समय आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। अबंडेंस, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे ये पर्सनली ये डेक बहुत पसंद है। कहोगे तो टैग कर दूंगी ज़रूर से। वूम्ब, कोई बात है जो अपने अंदर रख रहे हैं। रिवर विंडो, ठीक है, सॉरी रिवर वूमन। देखो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ से शुरू हो रही है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, ठीक है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन कार्ड, पर्सनली माय फेवरेट। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इस रीडिंग में खुलकर ही एक चीज़ सामने आ रही है। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 2। 4 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनको इवन नंबर्स बहुत पसंद है। आपको इवन नंबर पे कोई काम करना पसंद है, इवन नंबर की चीज़ें खरीदना पसंद है, ठीक है। और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शुभ मानते हो, है ना। कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले या कोई काउंटिंग करनी है तो इवन नंबर में ही आप जाते हो। आपको अच्छे लगते हैं, आपको सिमिट्री बहुत पसंद है, आपको लाइंस सीधी खींची होनी चाहिए, सर्कल हमेशा गोल होना चाहिए। थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं ना, जैसे आप वैसे ही हो, ठीक है। यहाँ पे आप परफेक्ट लव चाहते हो, पर यहाँ पे आपके पर्सन की कहानी कुछ और है। तहलका, मुसीबतें, रिग्रेट और रिजेक्शन। तहलका, मुसीबतें, रिजेक्ट और रिग्रेट। आपके पर्सन ये चीज़ को जानते हैं कि उन्होंने आपके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। आपके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है इन्होंने खुद ही। आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली है। इस इंसान के बर्ताव में चेंज आ गया है, ठीक है। इनके बर्ताव में चेंज आ गया है आपको लेकर। लेकिन ये आपके बारे में क्या सोचते हैं वो चीज़ मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन का ना कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, उसमें बहुत ज़्यादा उनका योगदान हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है इनका, या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो करियर का प्रेशर है, या तो ये मान लो कि इस पर्सन ने आपके ऊपर चीट किया है। क्योंकि रिग्रेट इसी वजह से हो रहा है इस पर्सन को। कुछ करके इन्होंने आपका दिल बड़ा दुखा दिया है, ठीक है। आपके पर्सन के एक्शन ने, आपके पर्सन की साइलेंस ने, आपके पर्सन के जैसे कहते नहीं है बेरुखे अंदाज ने आपका दिल दुखा दिया है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इन्होंने आपसे वादे बहुत किए हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इन्होंने आपको सपने बहुत दिखाए हैं। लेकिन मैं आपको सही बताती हूँ, ये इंसान क्यों रिग्रेट कर रहा है, ये इंसान क्यों टेंशन में है। लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, ये जिस भी एज ग्रुप में है ना, इनके पास जो जिम्मेदारी है ना, इनके पास जो टेंशन है, जो इनके पास जो प्रॉब्लम्स है ना, उनकी एज से 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। उनकी एज से 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनकी एज से 10 गुना ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। उनकी एज से 10 गुना ज़्यादा मुसीबतें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब भी मैं देख रही हूँ ये इंसान फ्यूचर के बारे में सोचता है ना, इस इंसान को अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए। इस इंसान को अपना फ्यूचर सबसे अलग चाहिए। इस इंसान को अपनी सारी की सारी, कहते नहीं, सारी की सारी ये प्रॉब्लम्स एक ही चीज़ से सॉल्व होते हुए दिखती है, वो है पैसा, वो है फाइनेंसेस, वो है मनी। दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद मनी। इनको मोबाइल्स का बहुत शौक़ है, इनको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंसान अपनी इच्छाओं के बोझ में दबा हुआ है ये इंसान, ठीक है। जब भी बात आती है ना,
जब भी बात आती है आपको कहीं बाहर ले जाने की या फिर आपके लिए कुछ करने की, इस इंसान के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पैसा। और ये चाहते हैं ना कि ये आपके साथ हर लाइफ की हर खुशी में पार्टिसिपेट करें। जब भी ये आपको कहीं पे भी लेके जाएं, जब भी वो आपको कुछ दिलाना चाहें, वो चीज़ हो जाए। ठीक है, जब भी वो आपको कुछ भी कहें, वो चीज़ हो जाए। जब भी वो आपको कुछ वादा करें, उस चीज़ को ये निभा पाएँ। पता है, मैं आपको सही बताऊं, इस इंसान ने ना खुद को बांध रखा है, बहुत ज़्यादा बांध रखा है, और रिग्रेट भी इसीलिए आ रहा है। मैं बताती हूँ, ये इंसान इस समय इतना ज़्यादा दुखी है कि इन्होंने क्यों मेंटली और फिज़िकली भी, ये इंसान ना आपसे काफ़ी टाइम से मिला नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है, मीटिंग नहीं हुई है। लिखो मीटिंग, ठीक है, लिखो मीटिंग। और इस इंसान की आपसे मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, मीटिंग नहीं हुई है तो भी कहते नहीं है, जो बेचैनी है, जो बेकरारी है वो है, लेकिन ना किसी तरीके का शेम है, किसी तरीके का शेम ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, आप इनकी रियलिटी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो, आपसे कोई बात छुपी नहीं हुई है। लेकिन सच बताऊं, ये पर्सन क्यों अपने तक ये आपको आने नहीं दे रहे हैं? ये पर्सन क्यों अपनी सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं? ये पर्सन क्यों अपनी कोई भी बात आपको बता नहीं पा रहे हैं? ये पर्सन क्यों आपसे दूरियां बना रहे हैं? जानते हो, वो इसलिए क्योंकि इस इंसान को आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। अब मैं आपके सामने भंडा फोड़ करने वाली हूँ। इस पर्सन को आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। इनके मन में ना एक बात जो है वो हमेशा से चल रही है, वो ये है, मैं एक बार वो दिल का लाइट ऑन कर लेती हूँ, है ना, अच्छा लगेगा बहुत। रुकिए, हाँ, तो देखिए अब अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? कमेंट सेक्शन में रेड कलर का हार्ट बना देना। ठीक है, सो ये देखिए, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पर्सन को शिकायत ही है, इनके मन में ये चीज़ चल रही है बहुत टाइम से कि नो मैटर, इन्होंने ना जितना आपके लिए किया ना, छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए की ना, वो आपको हंसाने के लिए की है हमेशा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हो सकता है कि किसी के जो कमेंट है, किसी का बोलने का तरीका या किसी का कुछ भी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, तो आपके पर्सन को ना ये चीज़ ना रह रह के बहुत बुरी लगी है। इनको ऐसा लगा है कि इन्होंने ना जितने भी आपके लिए सोच कर एफ़र्ट्स किए, इन्होंने जितना भी आपको कोशिश किया मनाने की, हंसाने की, आपने उस चीज़ को अलग तरीके से लिया। इनका इंटेंशन कभी गलत नहीं था। ठीक है, इनका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं था। इनका इंटेंशन आपको हंसाने का था, खुश रखने का था, लेकिन इनको पता है कि ज़िंदगी हंसाने से नहीं चलती। इनको ये भी पता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से नहीं चलती। मैं आपको सच बात बताऊं तो ये पर्सन बहुत दुखी है कि इन्होंने ना आपको जब जब मनाया है आप और गुस्सा हो गए हो। इन्होंने जब जब आपको कोशिश की है अपने पास लाने की, आप और दूर गए हो। इन्होंने जब जब चाहा कि आपको प्यार से बोलकर मना लें, एक तरीके से प्यार से अपने गले लगा लें या कुछ, आपने ना हमेशा उसको मिसअंडरस्टैंड किया है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो मानते हैं कि उन्होंने आपके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं की है। वो मानते हैं कि उन्होंने आपके लिए कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा या बहुत बड़ी रिंग या फिर डायमंड नहीं दी है। ना सोने दी रंग डायमंड, ना ऐसे कुछ गाना है ना कोई कोका दे सकदा, पर मैं तो तेनू उमरा दे लई खुशियाँ दे सकदा, वैसा एक सॉन्ग है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ना अपने जेस्चर से, अपनी फीलिंग्स से, अपने वर्ड से आपको खुश करने की कोशिश की है।
ठीक है, आपको हमेशा से कहीं ना कहीं प्लीज़ करने की कोशिश की है, आपको प्यार से रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब जब आप इनके साथ रहो ना, आप हंसते रहो, आप खेलते रहो। मतलब अगर ये गिल्टी भी है ना किसी चीज़ को लेकर, तो इन्होंने हंस के कोशिश की है। ठीक है, अगर ये गिल्टी भी है किसी चीज़ को लेकर, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इनोसेंटली, ठीक है, इनोसेंटली वो आपसे बात करे, इनोसेंटली वो आपकी बात को सुने, इनोसेंटली वो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएं और छोटी छोटी चीज़ों से खुश करें, आपकी टांग खींचें उस तरीके से। पर हमेशा आपकी तरफ से एक सीरियस वाइब आई है। इनको पता है लाइफ बहुत सीरियस। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना, ये उन लोगों में से नहीं है कि जैसे कहते हैं ना लेज़ी है, या अपने पार्टनर के साथ के बिना कुछ कर नहीं सकते, या फिर ऐसे नहीं है ये पर्सन की, ये करते हैं, जो भी करते हैं ना अपने दम पर करते हैं। ठीक है, जो भी इनको आता है ना वो अपने दम पर करना आता है। ठीक है, जो भी इनके मन में आता है ना वो ये आता है कि जो कुछ भी करें ये अपने दम पर करें, अपने लिए करें, कहीं ना कहीं अपने आप को ध्यान रख के करें, और इनकी फैमिली के लिए करें, आपके लिए करें। लेकिन इस इंसान का बहुत दिल दुखा है कि ये चाहकर भी आपको वो खुशी नहीं दे पाए, ये चाहकर भी आपको वैसा खुश ना कर पाए। ठीक है, ये चाहकर भी उस तरीके से नहीं कर पाए। मतलब आपके मन में हमेशा से एक सेटिस्फेक्शन ही आपको नहीं दे पाए। तो इनको दुख है इस बात का, इनको बहुत ज़्यादा दुख है कि इनके एफ़र्ट्स सारे ना इग्नोर हो गए। इसीलिए इस इंसान को लगता है कि जब तक मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब तक मैं उनको चीज़ें ना दिलाऊं, जब तक मैं उनको एक्सपेंसिव जगह ना लेके जाऊं, जब तक मैं उनको एक्सपेंसिव जगह ना लेके जाऊं, या फिर जब तक मैं उनको अपने आप से कोई चीज़ ऐसी ना दूं, है ना, जो बहुत ज़्यादा कीमती हो या फिर कुछ ऐसा हो चमक धमक, तो वो इंसान मेरे से खुश नहीं होगा। ये इंसान ये समझ बैठा है। इनको ऐसा नहीं लगता कि इनके होने भर से, इनको ये था कि कुछ भी रहें ये मेरे साथ रहें, कुछ भी रहें ये मेरे पास रहें, कुछ भी रहें ये मैं इनका साथ ना छोड़ूं। और इन्होंने ऐसा पास्ट में किया भी है। जैसे मैंने बोला ना, ये हर चीज़ में आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ में इनका मन है कि वो आपके साथ रहें, हर चीज़ में इनका मन है कि वो आपसे जुड़े रहें, हर चीज़ में इनका मन है कि वो आपके बहुत ज़्यादा करीब रहें। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा करीब रहें, आपके आसपास रहें। ये नहीं चाहते कि आप हर चीज़ किसी और को लेके करो या किसी और को लेके खुश हो। लेकिन ना अभी इनका डर है कि अगर ये आपके पास आते हैं और ये सच में आपके लिए कुछ लेके नहीं आते, ठीक है, और ये आपको गिफ्ट्स नहीं देते या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देते, कुछ ख़रीद के नहीं देते या सरप्राइजेस नहीं देते, तो अब इनका ये डर है कि ना फिर वो आपको अपने साथ रख नहीं पाएंगे। अब इनको खुद पर ऐसा लगने लगा है कि इनका होना सफिशिएंट नहीं है। जब तक वो कुछ आपके लिए स्पेशल ना करे, बहुत बड़ा ना करे, तो हाँ ये बात सच है कि इस इंसान ने खुद को ही रोक रखा है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि जब तक ये पर्सन प्रूव नहीं कर देता ना आपकी नज़र में खुद को, जब तक ये अपनी फैमिली के सामने अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाते ना, जब तक ना चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हो जाती ना, तो ये आपके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक चीज़ें एकदम कहते नहीं कट टू कट क्लियर नहीं हो जाती ना, तो ये आपके सामने नहीं आएंगे। ये आपके सामने आना चाहते हैं, चेंज होके आना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि जब भी ये आपके सामने आए, ये आपके सामने बेस्ट ऑप्शन लगे। जब भी आपके सामने आए, ऐसा ना लगे कि इनसे बेटर कोई है। इनके पास आते ही आपको खुशी हो, ठीक है, इनके आपके सामने आते ही आपको खुशी हो, और आपको भी ऐसा लगे, आपको प्राउड हो, आप खुद बोल पाओ कि हाँ ही इज़ डिफरेंट, शी इज़ डिफरेंट। आपकी नज़र में स्पेशल बनने के लिए पसंद कर रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, इस रीडिंग की यही एनर्जी है। जैसे कहते नहीं, एक सॉन्ग है जो हो बहुत ही प्यारा है। सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा, इस इंसान को सॉन्ग्स सुनना बहुत पसंद है। स्पेशल टाइप के सॉन्ग जो आजकल तो बहुत कम ही बनते हैं, लेकिन
होते नहीं, स्पेशल टाइप के सॉन्ग होते हैं जो होते हैं कि तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नते कहाँ बिन हुई फना। वो जो एनर्जी है ना, वो इस पर्सन में दिखाई दे रही है, ठीक है। वो जो एनर्जी है इस पर्सन में कूट कूट के भरी हुई है। ये पर्सन अपने दम पे, अपनी मेहनत से अपने आप को शाइन करवाना चाहते हैं आपकी नज़रों में। वो ये भी चाहते हैं कि अभी ये सब करने से कुछ नहीं होगा, जब तक मैं अपने आप को प्रूफ ना कर दूँ, अपनी फैमिली के सामने ना कर दूँ, तो वो आपको अपने घर कैसे लेके जाएंगे, वो आपके सामने अपना स्टैंड, अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे। क्योंकि हर कोई जानता है कमज़ोर आदमी या कमज़ोर और जिसके पास कुछ नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता। ये चीज़ समझ गए हैं, मतलब इन्होंने बहुत धोखे खाए हैं आपके पर्सन ने, ठीक है। धोखे खाने के बाद आपके पर्सन को समझ आ गया है, वो ना ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलना चाहते हैं, और किसी के लिए नहीं, ओनली एंड ओनली फॉर यू। ये पर्सन बदलना चाहते हैं खुद को फॉर यू। आपके पर्सन का बहुत मन है कि वो जब भी आपके पास आए एक बदला हुआ अंदाज़ लेके आए, और इस बदले हुए अंदाज़ को ये आपको दिखा सके, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिविटी के साथ। ये पर्सन आपसे खफा नहीं है, पर हाँ ये है कि इन्होंने ये चीज़ ठान ली है कि मुझे अगर कोई चीज़ बननी है ना, कोई चीज़ अगर बन के दिखाना है, या फिर मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये एनर्जी जो है अपनी चेंज करनी पड़ेगी, ताकि अगर मैं 10 के सामने जाऊं तो लोगों को लगे कि हाँ कुछ तो बात है इस इंसान में। और स्पेशली आपके लिए मैं आपको बता देती हूँ ये पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई बात है जो इन्होंने आपसे छुपा रखी है। आपको पता है मैं अभी बीच में रीडिंग कर रही हूँ और कैमरा शट हो गया और मैं बोलती जा रही हूँ। और चलिए ठीक है, ये कार्ड मैंने उठाया था तो मैं आपको ये बता दूँ कि सच बताऊँ, ट्रांसफॉर्म होके आपके पास ये आना चाहते हैं। कोई चीज़ है जो ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली छुपा रहे हैं। और ये पर्सन आपको तभी उस चीज़ का खुलासा करेंगे, वो चीज़ शेयर करेंगे जब आप इनके सामने आओगे, कट टू कट, ठीक है, बिल्कुल सामने सामने बोलेंगे। कुछ ऐसा रिवील करेंगे आपके सामने कि आपको फील होगा कि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो आप अपने आप को खुद सफ़र करवा रहे हो। लेकिन सच बताऊं तो रियलिटी कुछ और है। जो आप अंदर से खुद के बारे में सोचते हो ना, वो चीज़ आप बाहर रिफ्लेक्ट करते हो। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हो, ठीक है, आप खुद के साथ बहुत सिक्योर हो, सिक्योर रिलेशनशिप है आपका खुद के साथ, आपको डर नहीं लगता, आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है, तो आप उनको भी वैसी एनर्जी दोगे। इस समय आपके पर्सन आपको देख करना, आपकी कोई हो सकता है ऐसी तस्वीर हो, आपकी कोई एक ऐसी चीज़ हो, ठीक है, आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो ये पर्सन बहुत टाइम से कहना चाह रहे हो अबाउट योर ब्यूटी, अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। जिस तरीके से आपका यूनिक तरीका है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, काफ़ी कुछ आपको बोलना चाहते हैं। ये पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि मेरी नज़र से देखो तो तुम बहुत ज़्यादा यूनिक हो। और ये पर्सन आपकी इंट्यूशन की भी तारीफ़ करते हैं कि कहीं ना इसको ये बोझ मान के नहीं चल रहे हैं। जो कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं ना, वो इनका बोझ नहीं है इनके लिए। सच बता रही हूँ, इनके लिए वो बोझ नहीं है, बोझ मत समझना। उनके लिए ये ऐसी एनर्जी है कि जिसको मैंने चाहा है उसके लिए मुझे खुद को प्रूव करना है, दुनिया को नहीं, आपकी नज़र में खुद को प्रूव करना है, आपके लिए खुद को प्रूव करना है, ठीक है। आपको ही एक तरीके से फोकस बना रहे हैं पर्सन, आपको ही एक तरीके से सेंटर बना रहे हैं पर्सन, ठीक है, आपको ही एक तरीके से सारी की सारी तारीफ़ें लिख रहे हैं ये पर्सन, आपको ही एक तरीके से सारा क्रेडिट दे रहे हैं ये पर्सन,
स्पेशली योर ड्रेसिंग सेंस, स्पेशली आपके सोचने का तरीका। ये पर्सन आपको जबकि प्राइवेट में थैंक यू कर रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में ही सोच रहे हैं कि कितनी कितनी ऐसी बात है ना, कितनी इसकी मतलब कितनी खूबसूरत बात है कि वो किसी से मिले, ठीक है, और मिलने के बाद ही, ठीक है, मिलने के बाद ही इनको ऐसा लगा कि इस इंसान के लिए मुझे करना है। वरना बाकियों की तरह इस पर्सन की आदत नहीं है कि मियाँ मिट्ठू बने पर कुछ करे ना। तो ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड मुझे इस समय ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये पर्सन ना प्रिपेयर कर रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए, ठीक है, ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए, और उस जगह पे ये पर्सन आपको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन ये सोच रहे हो कि आपको ये बात जाके कन्फेस करे, कुछ ऐसी बात जो बहुत अंदर की बहुत स्पेशल बात है, जो ये आपको वैसे तो नहीं बता सकते लेकिन एक स्पेशल मोमेंट पे बताएंगे, ठीक है, स्पेशल मोमेंट पे बताएंगे। अगर ध्यान से देखा जाए नंबर 43 वूम की एनर्जी, ठीक है, नंबर 40। तो तीसरी बार हम आ गए हैं, फिर से कैमरा हमारा बंद हो गया, ठीक है, हम समझ गए हैं कि बैटरी लो हो रही है, तो इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। मैं आपको सही बात बता दूं, ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप भी चाहते हो कि अपने दिल की बात बताएं, आप भी चाहते हो कि जो वो अंदर से फील करते हैं ना वो आपके साथ वो शेयर करें, ठीक है, आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं, लेकिन आप उस चीज़ को बोल के नहीं बता रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खाती है, बहुत ज़्यादा खाती है। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभती है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बता रहे आप उनको वो बात, या फिर वो आपसे इतनी देर तक ये बात इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि ये इनकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई बात है। वो आपके सामने अपना दिल निकाल के रख देंगे और बहुत ही पेशेंसली आप सुनोगे, ऐसा लग रहा है। जिस तारीफ़ का इंतज़ार कर रहे थे वो तारीफ़ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। आपके पर्सन को लगता है ना कि आपके जो इमोशंस हैं ना वो इस पर्सन को आपसे जोड़े रखते हैं। आप जैसे अपनी बात को बताते हो, ठीक है, जैसे प्यार को देखते हो, प्यार को जिस तरीके से हैंडल करते हो, प्यार को बयान करने का जो आपका तरीका है, कन्फेशन का तरीका है, वो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है ना कि आपके पास ना बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास वो गिफ्ट्स है, आपके पास वो बहुत ज़्यादा अनमोल तोहफे हैं जो आप इस पर्सन को देते हो। आपने इस इंसान को ना खुद से जुड़ा रहना सिखाया है। आपकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करते हो, और इस समय आपने सरेंडर कर रखा है उनके लिए। आप उनका वेट कर रहे हो आराम से, ठीक है, आप फ्यूचर का सोच रहे हो, आप दोनों के फ्यूचर का सोच रहे हो। आप कभी भी अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, आप कभी भी अपने इमोशंस को फालतू में नहीं देते, आप कभी भी अपने इमोशंस को बेकार नहीं जाने देते, ठीक है, कभी भी अपने इमोशंस को छुपाते नहीं हो, झूठ नहीं बताते। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, जो है वो मुंह पर है। तो आपके पर्सन को ना मैं देख रही हूँ ये चीज़ ना आपका दीवाना बनाती है, मजाक की बात नहीं है। दे लव दिस अबाउट यू, उनको बहुत पसंद है जब आप अपनी दिल की बातें, जब आप अपने अंदर की बातें शेयर करते हो, जब आप डरते नहीं हो, एकदम बेबाकी से बोलते हो। भाई ये अगर आप इनको डांट भी देते हो ना तो भी इस पर्सन को लगता है कि अच्छा इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, अच्छा इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आ गया है अबंडेंस एंड सियर। एक चीज़ बता दूँ, आपको इस टाइम फील हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको ये फील हो रहा होगा। अब ये चीज़ बहुत गौर से सुनना, सभी के लिए है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी पावर ना आपके पास आ जाए, ठीक है। नंबर 27 सियर की भी एनर्जी, अबंडेंस की भी एनर्जी है।
मैं फ़ील कर पा रही हूँ आप बहुत दिनों से सोच रहे हो इस बारे में। इस इंसान, जब से ये इंसान आपसे दूर हुआ है या हुई है, आपको बहुत टाइम से ना इनकी अच्छी क्वालिटीज़ बहुत याद आ रही हैं। देखा जाए ना, जो जो आपको इस पार्टनर में चाहिए था, ठीक है, देखा जाए ना, जो जो आपको इस इंसान के अंदर चाहिए था, जो जो आपको इस इंसान से चाहिए था, एक पार्टनर से चाहिए था, एक फ्यूचर पार्टनर से चाहिए था, वो ना आपको सब कुछ मिला है। जब भी ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं तभी आपके साथ रही हैं। जब भी इस पर्सन को मन हुआ है आपके साथ रहने का, या फिर जब भी आपने चाहा है कि ये पर्सन कहीं से भी आ जाए, इन्होंने आपको आके सरप्राइज़ दिया है। ये हमेशा से आपके साथ रहे हैं, इन्होंने आपके आंसू पोंछे हैं। इनके जो दिए हुए छोटे छोटे सरप्राइज़ आपको याद आ रहे हैं ना याद। इनकी अच्छी क्वालिटीज़ इतनी है, मतलब इन्होंने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है। इन्होंने हमेशा ही आपको एक तरीके से खुद के पास रखा है, खुद के साथ बांध के रखा है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत कुछ कहना चाहते हो। तो यूज़ माय कमेंट सेक्शन। आज जो भी आपको इस पर्सन के अंदर कमियां तो बहुत देखी होंगी आपने, कमियों से ही आपने इस इंसान को दूर कर दिया है खुद से। कमियों से ही आपने कहीं ना कहीं सफरिंग को मैनिफेस्ट कर लिया है। कमियों से ही कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया, जबकि आपकी रिलेशनशिप सॉर्टेड हो सकती थी। अब आपको टेंशन हो रही है कि ये इंसान मेरे से इतना दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि जहाँ भी ना आपको हमेशा कंप्लेन मिलती रहेगी ना, इंसान वहाँ पे चाह के भी कैसे टिक पाएगा। इसीलिए तो ये पर्सन आपसे दूर हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस इंसान को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा साथ काफ़ी नहीं है, मेरी प्रेजेंस काफ़ी नहीं है, मेरा छोटा छोटा गिफ्ट देना काफ़ी नहीं है, मेरा उनको चीज़ों को प्रूव करना काफ़ी नहीं है ना। पर आपको अब समझ आ रहा है कि इस इंसान ने आपको वो सब कुछ दिया है। इस इंसान ने आपको हर वो चीज़ दी है जिससे आपकी खुशी है, जिससे आप अच्छा फ़ील करोगे, जिससे कहीं ना कहीं आप बेहतर फ़ील करोगे, ठीक है। तो आज आपको करना ये है, मेरे कमेंट सेक्शन में आपके पर्सन की जितनी पॉजिटिव बातें हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त कर रही हूँ, अगर आप जर्नलिंग नहीं करते, मेरा कमेंट सेक्शन यूज़ करो एज जर्नलिंग। आप इस पर्सन के बारे में 10 ऐसी बातें लिखना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगी। आज बहुत स्पेशल फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को कंप्लेन कर करके, इनकी एफ़र्ट्स को इग्नोर कर करके आपने इनको खुद से दूर कर दिया है। तो आज हम मिलकर करते हैं, मैं भी लिखूँगी, ठीक है। तो 10 हम ऐसी चीज़ें लिखेंगे लाइन से जो इस पर्सन की आपको बहुत पसंद है। आप खुद देखना आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। 10 थिंग्स आई लव अबाउट माई पर्सन, उनका नाम लिख देना। कोई आपकी मेमोरी है, कोई कुछ किया है, कोई एक स्पेशल मोमेंट है, जो छोटी सी बड़ी चीज़ें भी हैं, छोटी से छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं उन्होंने आपके लिए किया है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, 10 चीज़ें आप लिखोगे। हर कोई आपसे बोल रही हूँ, आप देखना उस एनर्जी में आ जाओगे। इस पर्सन के पास वो एनर्जी पहुँचेगी, इस पर्सन के पास वो एनर्जी ज़रूर पहुँचेगी। आप पब्लिकली लिखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आज इस कमेंट सेक्शन को प्यार से भरना है। जिसके भी पर्सन रूठ के गए हैं, जिसके भी पर्सन को लगता है आप अप्रिशिएट नहीं करते, वो सारी एनर्जी यहाँ पे आएंगी। क्योंकि इसी रीडिंग में मैंने बताया ना कि इस पर्सन को ऐसा लगता है। इसी रीडिंग के नीचे लिखना। आपको याद आ रही है ना छोटी छोटी चीज़ें, वही चीज़ है। तो आपके माइंड में ना एक क्लैरिटी लाने के लिए आपको ये चीज़ें सारी लिखनी ही पड़ेंगी। आपको भी, आपका हो सकता है कि जो ट्रॉमा है या जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको आपके पर्सन के सामने ये सब बोलने से मना कर रहा हो, है ना, आपके पर्सन को ये सब लिखने से मना कर रहा हो। लेकिन ये चीज़ आप करके देखो। इसे लव लेटर भी बोलते हैं, लव लेटर मेथड भी बोलते हैं। आप इस कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। देखना आप इस पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। देखना आप इस पर्सन को किस तरीके से अपने पास ले आओगे, अपने पास खींचोगे, अपने पास रहने के लिए मजबूर कर दोगे, ठीक है। अब मैं कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। सबसे पहले बॉटम में यहाँ पे आया था स्लोइंग डाउन। एक जगह मत बैठिए,
बाहर जाइए, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहिए, ठीक है। ये एक पता नहीं क्यों एक मैसेज आया, स्लोइंग डाउन। रीडिंग में अभी तक बने हुए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। नंबर 44 आपके लिए आया था, कंपैरिजन, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपने इस पर्सन को ही मैनिफेस्ट क्यों किया है। कंपैरिजन का कार्ड आया है, नंबर 5 आया है। आपको ये लगता है कि इंसान सीरियस नहीं है, मजाक मस्ती, या फिर आपको ये भी लगता है कि ये जो इंसान है आपको शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन द रीज़न आपको यूनिवर्स ने इस इंसान से मिलाया है स्लो डाउन। स्लो डाउन जब आप हो जाओगे ना, आप इस इंसान की रियलिटी देखते रहोगे, रियलिटी देख पाओगे, रियलिटी को समझ पाओगे, आप जान पाओगे कहीं ना कहीं यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट इसीलिए किया है क्योंकि ये इंसान आपको मदद कर रहे हैं कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ जाओ, या फिर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओ। जिस इंसान के आसपास ज़्यादा मजाक और हंसी खुशी होती है ना, वहाँ लोग अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, लेकिन आप उससे ऑफेंड हो रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपको ना अपनी बॉडी से जितना भी सीरियसनेस है, मतलब कोई ट्रॉमा है या कोई मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हो ना, उसको आप हंसी से इनके आसपास रह के इनकी बातों को याद करके जाने दो, लेट गो करो। क्योंकि आपने भी तो चीज़ें बहुत टाइटली पकड़ के रखी है, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ढीला छोड़ के देखो, इनके तरीके से चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। द रीज़न वाई आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, एक लौता यही रीज़न है कि आपको भी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लेफुल होने की ज़रूरत है। आपको भी हर चीज़ सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको अभी तक बहुत ज़्यादा डराती है ना, जो चीज़ आपको अभी तक बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, वो चीज़ करो। जितना हो सके वो चीज़ करो, जितना हो सके उस चीज़ को फील करो, ठीक है। जिससे भी आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अभी तक बहुत सीरियस लोगों के साथ बैठते रहे हो, आप उन लोगों के साथ बैठो जो बहुत मजाक मस्ती या फिर फ़न करते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठो जो बहुत ज़्यादा चिल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ़नी हैं। आप इस पर्सन को ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही समझ पाओगे, इनकी पर्सनालिटी को समझ पाओगे। तो यहाँ पे ना आपकी एनर्जी में भी मुझे एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को सिर्फ कंपेयर मत करो दूसरों से, आप इस पर्सन को खुद से कंपेयर करो। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की पर्सनालिटी कैसी है, कैसे चीज़ें फ़न की तरफ जा रही हैं, कैसे चीज़ें मस्ती मजाक की तरफ जा रही हैं, कैसे चीज़ें सीरियस हो रही हैं। सीरियस तभी हो जब कोई सीरियस बात है। एक फेमिनाइन, एक फ्लो वाली एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सीयर से ऐसा लग रहा है यू आर टेकिंग एवरीथिंग सो सीरियसली, ठीक है, सो सीरियसली। लेट इट फ्लो। अबंडेंस की एनर्जी, ये देखो बाल खुले हुए हैं, कपड़े बिल्कुल फ्लो वाले हैं, ढीले कपड़े हैं, फ्लो वाली एनर्जी, फ्लो एनर्जी, वेरी इजी, वेरी फ्लो एनर्जी। तभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। नंबर 1 अबंडेंस, क्योंकि आपको पता है चीज़ें होनी हैं। टाइटली किसी चीज़ को जकड़ोगे तो तब नहीं होगा। रिवर वेमेन का भी यही मतलब था, मेल हो चाहे फीमेल, अपने इमोशंस को फ्लो होने दो। जैसा फील हो रहा है वैसा ही बोलो, वैसा ही फील करो। उनके लिए प्यार फील हो रहा है तो अपने आप को रोको मत, अपने आप को जकड़ो मत, ठीक है। बिल्कुल इस कमेंट सेक्शन में आप लिख दो क्या क्या उनकी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसा मन कर रहा है, जो मन कर रहा है, जहाँ पहनना है, जहाँ जाना है, जो खाना है वो खाओ। फ्लो एनर्जी मतलब एक तरीके से आपको यकीन है कि यूनिवर्स पे अबंडेंस जो है ना वो आपको देने वाले हैं ना, वो आपको यकीन है, पूरा का पूरा विश्वास है कि ये चीज़ होने वाली है। तो आपको टेंशन किस चीज़ की। बुरा तो तब लगेगा ना जब आप खुद से ही चीज़ों को कर रहे हो, नहीं हो पा रही, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। पर अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर है, आप उसको कभी कंट्रोल नहीं करोगे, कभी कंट्रोल नहीं करोगे। होप दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। हमेशा अपने माइंड को, अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, क्योंकि यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, वंस यू स्टार्ट फ्लोइंग, देखना सब कुछ बदल जाएगा और आपके आसपास सब कुछ बदल जाएगा। आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स। अगर इस पर्सन को ही आपको दिया गया है, उनको एक्सेप्ट करके उनको एक गिफ्ट की तरह लो, ठीक है।
अगर आपको कोई चीज़ करने का मन कर रहा है, कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है, मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, ये आपका गिफ्ट ही है, उसको एक्सेप्ट करो। आपकी प्रॉब्लम्स आपका गिफ्ट है, एक्सेप्ट करो, जाके देखो, क्या पता कोई सरप्राइज़ मिल जाए। सरप्राइज़। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और ये नंबर 2 है, एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, यू टू आर मेंट फॉर अ रीज़न, लेट इट फ्लो।